तो हमने कल मीन के 3 मेथड्स करे थे, एक बार फिर से बता देता हूँ। एक करा था हमने डायरेक्ट मेथड, इसका फॉर्मूला था x बार इज इक्वल टू समेशन fx अपॉन समेशन f। एक हमने करा था शॉर्टकट और x बार था a प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। थर्ड हमने करा था स्टेप डेविएशन मेथड। बेटा बात नहीं करो प्लीज, प्यार से मान जाओ। a प्लस समेशन एफ यू अपॉन समेशन एफ। यहाँ d था x माइनस a, x माइनस a, ठीक है। तो ये 3 मेथड्स हमने कल करे थे, और ये कहाँ लगाने थे ये भी एक बार रिवाइज करा देता हूँ। तो कहाँ लगाना है, ये लगाना है जब x और f छोटे छोटे हों, कैलकुलेशन बहुत बड़ी ना हो, तो हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे। अगर बड़ी बड़ी है तो शॉर्टकट करेंगे या एज्यूम मीन ये करेंगे, सॉरी स्टेप डेविएशन। लेकिन स्टेप डेविएशन की कंडीशन क्या है, स्टेप डेविएशन जब करेंगे जब कोई क्लास इंटरवल गिवन हो या x के बीच में डिफरेंस बराबर है, तो हम इसका यूज़ करेंगे, नहीं तो हम शॉर्टकट मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। इससे क्या होता है, कैलकुलेशन छोटी हो जाती है, बस इतना ही होता है और कुछ नहीं होता। अगर खाली समय हो, कुछ ना आता हो, टाइम पास करना हो, तो सब में डायरेक्ट मेथड लगा। खाली बैठे बैठे क्या करोगे, टाइम पे पास करना। समझ में आ गई बात। तो मैंने कल इसमें तुम्हें जो है वो भी मेट्रो जिंदगी वाला में बताया था। एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ उसको, ठीक है। हाँ, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला मेंटोस मेथड। हाँ, x है 0 1 2 3 4 5, फ्रीक्वेंसी थी 46 f1 f2 25 10 5 और नीचे था 200 सम ऑफ f। ठीक है, तो इसको फोन को रखते और मेरे को दे देना। क्या बेटा फोन किस दीदी का भी दे दे, दोनों दीदी अपनी दीदी दोनों दे दे। क्या बेटा फोन दे दिया, मैं आगे और जाते हुए दे दिया। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है। इसके अंदर आपकी तो गर्लफ्रेंड की फोन मैसेज आते रहते हैं। दोस्त ही तो होता है, ठीक है। दोस्त बाद में बात करने बैठे करते हैं। तो अब इसमें क्या है, 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी है और एक x बार और दे रखा होगा इसमें 1.46। मीन आपको क्या रखा है 1. तो ये 2 इंफॉर्मेशन है, 2 मिसिंग है। तो मैंने तरीका बताया था कि जो मिसिंग है उनके सामने वाले किसी को भी मान लो, मैंने एज्यूम कर लिया, इसको एज्यूम कर लिया। तो पहले अब देखो सब में बराबर डिफरेंस ही है। अब चाहे इसमें एक ही डिफरेंस है, 1 डिफरेंस, तो चाहे डी लगा लो चाहे यू लगा लो, कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि इसमें डी और यू दोनों बराबर है ना। तो आपने क्या करा है, डी निकाल लिया इससे, डी या यू निकाल लिया, तो यू निकाल लिया। तो इसके सामने वाला 0, ऊपर वाला -1, फिर -2, फिर 1, फिर 2, फिर 3। ये मैंने तरीका समझा दिया था कि जो एज्यूम मीन है उसके सामने वाला अगर हम इसको एज्यूम करते हैं तो u जो है उसके सामने वाला 0 और ऊपर की तरफ -1 -2, यहाँ 1 2 3 ऐसे। फिर fu बना लो, तो ये कितना हो जाएगा -92 -f1 0 25 20 और 50। तो ये हो गया आपका 40 और 60, और ये हो गया कि आपका -32 -f1। ये क्या बन गया fu। ये fu का सम कर लिया, समेशन f भी दे रखा है, मीन भी दे रखा है। फॉर्मूला क्या था, a प्लस समेशन एफ यू अपॉन समेशन एफ इंटू एच। ए आपने लिया 2, समेशन एफ यू आपने लिया -32 -f1, ब्रैकेट में डाल दो। समेशन एफ आपके पास है 200 और एच है 1। एच मीन्स डिफरेंस, एच मीन्स डिफरेंस, इनके बीच में एक का डिफरेंस, और ये है 1.46।
पहले इसको नहीं ले जाना, पहले इसको 2 को इधर ला के माइनस करो, तो ये माइनस 0.54 हो जाएगा शायद, है ना? ये होगा ना। अब इसको जब तुम इधर ले आए तो 200 बचा हुआ है, तो 200 को इधर ले आओ इंटू 200, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेगा, कर सकते हो? तो माइनस माइनस कट हो जाएगा। इसको जरा मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 जीरो इससे कट जाएंगे, तो ये हो गया 108 माइनस 32, ये F1 आ गया। F1 कितना आ गया? 76, ये 76 आ गया। पहला काम तो ये हो गया, समझ में आ गया? अब इन दोनों सबको ऐड करो, क्योंकि 200 दे रखा है तो सबको ऐड कर दो। तो कितना हो गया? 30, 10, 40, 40 और 86, 86 प्लस F1 प्लस F2, ये 200 दे रखा है। अब 86 प्लस 76 प्लस F2 इज इक्वल टू 200, ये निकाल लिया हमने, यहाँ डाल दिया, इसको उधर ले जाओ। तो F2 क्या आ जाएगा हमारे पास? 200 माइनस कितना हो गया? 162 ना, 162 हो गया। ये कितना बच गया? 8 और 30, तो F2 आ गया आपका, F1 76, F2 ये आपका। समझ में आ गया? पक्का सबको समझ में आ गया? देखो इधर ध्यान दो जरा, पेन रख दो नीचे। मैंने ऐसे एक नंबर लाइन बना ली, ये 0 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, और लास्ट में क्या है? 100। तो इसने कहा 0 एंड अबव मार्क्स वाले बच्चे कितने हैं? 80। 0 एंड अबव मार्क्स वाले बच्चे कितने हैं? 80। मतलब यहाँ से यहाँ तक के जितने भी बच्चे हैं वो 80 है। 100 तक क्यों लिया? क्योंकि 100 एंड अबव 0 है, अगर 100 से ज़्यादा नंबर किसी के नहीं है, 100 तक ही है। तो इसका मतलब यहाँ से 0 से 100 के बीच में जिसके जितने जितने मार्क्स आए वो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 80 स्टूडेंट्स हैं। देखो समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूँ? इधर ध्यान दे, मेरी बात हो गई, इसमें मत ध्यान दो, ठीक है? तो 0 एंड अबव, भाई क्लास में तुम्हारे नंबर आते हैं तो 0 एंड अबव ही आते हैं ना। 0 आ जाते हैं किसी किसी बच्चे के, या अबव आ जाते हैं जितना मैक्सिमम का होता है। जैसे मान लो 100 नंबर का पेपर है, तो किसी के 50 आए, किसी के 60 आए, किसी के 90 आए, किसी के 100 भी आए, पर 100 से 101 नहीं आए। तो इसका मतलब जितने बच्चे हैं तुम्हारी क्लास में वो 80 है, 80। अब उसने कहा 10 एंड अबव। अब 10 से आगे वाले बच्चे कितने हैं? 70। इसका मतलब 0 से 10 वाले कितने हैं? भाई रहने तो 100 80 चाहिए पूरे। यहाँ से यहाँ तक के तो 80 है। 10 से ऊपर वाले कितने हैं जी? 77 है। इसका मतलब 0 से 10 के बीच में कितने बच्चे हैं? 3। फिर आगे उसने बोला 20 एंड अबव। अब ध्यान से सुनना, यहाँ तक तो 77 है, 20 एंड अबव ये वाले तो कितने हैं? वो 72, ये 72 है। तो इतने कितने बच गए? इसमें से इसे माइनस कर लो। बात समझ में आ गई? पक्का सबको समझ में आ गई? नवदीप को नहीं आई, दिमाग का इस्तेमाल हो, नहीं समझ में आई? और कोई बच्चे समझ में नहीं आया? सबको आगे समझ में? पक्का? तुझे भी समझ में नहीं आया? तुझे समझ में नहीं आया? तुझे समझ में नहीं आया? तुम सारे सोने वाले हो। तू तो बिल्ली के पास थी, अभी मैंने देखा था, है ना? और अजय तो बीच बीच में सो जाता है। अब क्या नहीं समझ में आया बताओ सर? ये समझ में नहीं आया। 77 है ना, जैसे हमने 80 बनाया पूरा, तो वो जब 72 लिखा ना आपने और 5 के लिए 5 क्यों लिखा? अब तो इसको भूल गए तुमने। 10 से ज़्यादा वाले बच्चे कितने? 77। वो मैंने यहाँ से यहाँ तक मार्क कर दिया। 20 से ज़्यादा वाले बच्चे कितने? 72। तो ये यहाँ से आगे वाले, तो ये सारे तो मिलके यहाँ से यहाँ तक 77 ही होने चाहिए। तो ये इसमें 72 में क्या जोड़ूंगी? 77 हो जाए। ये इसका मतलब 10 से 20 वाले कितने हो गए? यही समझाया, समझ गया? अब इसमें ये समझ में आ गया? अब आ गया भी समझ में? अब तुमने क्या सीखा इसमें? पहले इससे क्या करो, पहले क्लास इंटरवल बनाओ, ठीक है?
क्लास इंटरवल बनाओगे तो क्या बनेगा? अर्नब से अभी भी पूछ रहा है कि नहीं? पता कुछ नहीं दे रहा, सो जाता भी चीज। 0 से 10 कितने हो गए जी? 3। फिर 10 से 20 कितने हो गए जी? 5। अब ध्यान से समझना क्या कर रहे हो। इसमें से इसे हटा रहे हो तो ये आ रहा है, इसमें से इसे हटा रहे हो तो ये आ रहा है, इसमें से इसे हटाओगे तो कितना आएगा? 7। तो ये आएगा 10 आएगा। इसमें से हटाया जी 12, फिर इसमें से हटाया तो कितना? 15। फिर कितना आया जी? 12। फिर कितना आया जी? 6। फिर कितना आया जी? 2। फिर कितना आया? सबकी फ्रीक्वेंसी आ गई। ये क्लास इंटरवल समझ में आ गया? पक्का? नहीं आया समझ में? आ गया पक्का? सबको आ गया समझ में? अब इस बात क्वेश्चन तो तुम्हें आता है। स्टेप डिवीजन मेथड लगाओ, इसमें x निकालो पहले और स्टेप डिवीजन लगा लो या शॉर्टकट लगा लो। अगर स्कूल वाले ज़बरदस्ती करें तो लड़ना नहीं उनसे। स्कूल वाली मैडम अगर जिद करे कि बेटा आप स्टेप डिवीजन नहीं, क्वेश्चन ये हो गया आपका, ये 5 हो गया, ये 15 हो गया, ये 25, बस मैं कर लूँगा। ठीक है, अब इसका सेंटर वाला जो भी है उसको देखो। या तो अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, अगर ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी कहीं भी होती, मान लो ये यहाँ पे क्या था 12, इसको मैंने मिस कर दिया, दिस इज मिसिंग, तो या तो तुम इसके सामने वाले को ये ले लो या इसके सामने वाले को, तो यहाँ ले लेता हूँ ये थोड़ा सेंटर में भी है ना। अब इसके सामने u ले लो, इसके सामने वाला 0, -1, -2, -3, -4, -5, 1 2 3 4। समझ में आ गई बात? अब FU निकाल दो, FU निकाल दो। FU आ गया -15, -20, -3F1, -20, -12, 0, 12, 12, 6, 32। ये कितना आ जाएगा? -3F1 तो आएगा ही आएगा। ये कितना हो जाएगा जी? 12 से ये गया, चलो। और ये कितना हो गया? 40 -55 तो ये हो गया। और ये कितना हो गया? 6 2 8 2 10, 50 ही हो गया, है ना? -5 हो गया। ये आ गया तुम्हारे पास समेशन FU। x बार मतलब हमें दे रखा है 51.75, a हमारा क्या लिया है? 55। फॉर्मूला क्या है? x बार = a प्लस समेशन FU अपॉन समेशन f इंटू h। a है हमारा 55 और ये है हमारा -3F1 -5 अपॉन समेशन f कितना था? 80 और h कितना है? 10। ये से कट गया, इसको इधर ले आओ तो कितना बचता है? -3.25, ये बचेगा ना। और ये माइनस कॉमन निकाल लिया मैंने और अपॉन 8 है, ये तो पहले काटो इसको, फिर इसको इधर लाओ। 3.25 इंटू 8 -5 = 3F1। इसको मल्टीप्लाई करो जरा, 24 और 25 × 200 26 हो गए, 26 -5 = 3F1। तो 3F1 कितना आ गया? 21। F1 कितना आ गया? 7। देखो जरा यहाँ 7 ही था क्या? थर्ड वाले में क्या था? 7। जोड़ने को कहते हैं समेशन। F2 निकल आएगा आपके पास ये वाला, तो सबको ऐड करा मैंने, तो कितना बनता है भाई? ये कितना बनता है सारा? देखो जरा, यहाँ कितना था पहले? 15 था ना, और यहाँ कितना था? 7। तो 80 में से 22 हटा दो, कितना बचे? 68 है ना, = 68 प्लस F1 प्लस F2, ये तुम्हारा 80 है। तो 68 प्लस 7 प्लस F2, तो F2 कितना हो गया जी? 80 माइनस 75, तो ये कितना आ गया? 5। F2 5 ही होगा, 5। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मीन में भी और मीडियन में भी। अभी मीडियन में मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला आएगा, तो इसको ध्यान से कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में जब आप आओगे
तो मीन के 5 क्वेश्चन करके लेके आओ। एक क्वेश्चन मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला और 4 एक क्वेश्चन बिलो वाला, एक क्वेश्चन अबव वाला जो मैं अभी बिलो वाला करा रहा हूँ, और 2 क्वेश्चन नॉर्मल। ठीक है, 5 क्वेश्चन करके 15 आना चाहिए। कुछ गलती कर दी होगी ऐड सब। ठीक है, तो एडिशन में गलती होगी हमसे, तो इससे 58 हो गया, 68 हो गया। समझ में आ गई? तो ये हो गया जी आपका क्वेश्चन। एक क्वेश्चन अब मैं करवा रहा हूँ तुम्हें बिलो वाला, बता रहा हूँ उसको मैं। ठीक है, रसूम को आगे समझ में? आपने नंबर लाइन बना ली जैसे पहले बनाई थी आपने, जैसे आपने पहले बनाई थी वैसे ही नंबर लाइन बना ली। तो भाई 0 से शुरू करा 100 तक चले गए। अब कह रहे हैं बिलो 10, 10 से छोटे कितने बच्चे हैं जी? 5। तो बिलो 10 मतलब यहाँ से यहाँ तक, इससे छोट कम। बिलो 20, बिलो 20 वाले यहाँ से यहाँ तक कितने जी? 9 है। तो ये कितने बच गए? 4। समझ में आ गई बात? बिलो 30 कितने हैं? 17। तो इतने तो 9 है, तो इतने कितने बचे? 8। तो अब क्या कर रहे हो आप? इसमें से ये तो सेम रख रहे हो, ये तो सेम रख रहे हो। पहले नंबर लो बनाओ, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। पहले 2 बनाने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है आपको। 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। ऐसा लिख लिया। 0 से 10 वाले कितने? 5 है। इसका मतलब पहले वाला नंबर मेरा सेम रहा। दूसरा 4 कैसे आया? मैंने इसमें से इसे माइनस करा। भाई 9 में से 5 माइनस करा तभी 4 आया ना। अब अगले वाला कैसे आया? मैंने इसमें से इसे माइनस करा तो कितना आया जी? 8 आ गया। अब अगले वाला कैसे आएगा? इसमें से माइनस कर। तो 2-3 करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, ये अगला वाला 15, अगले वाला 10, अगले वाला 8, अगले वाला 5 और अगले वाला 2। समझ में आ गई बात? समझ में आ गया? सबका एडिशन कितना होगा? मैक्सिमम कितना है नंबर? 85। तो समेशन एफ कितना हो जाएगा? 85। हाँ जा बेटा जा, वीडियोस देख लीजिए जरूर। मीडियन के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि मीडियन क्या होता है? मिड वैल्यू। ठीक है, अब हम मीडियन कैसे निकालते हैं? 3 चीज़ें हैं। एक में तो आपको मीडियन में मिसिंग फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी गिवन ही नहीं होती, ये हर नंबर एक एक बार ही होता है। 34, 32, 48, 24, 30, 27, 21, ऐसा दिया बेटा। बोलो। तो ये आपको कहा भाई इसका मीडियन निकालो, केवल x दे रखा है और हर नंबर एक एक बार ही दे रखा है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए पहली कंडीशन, नंबर शुड बी अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। या तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम असेंडिंग में लगा लेते। सबसे छोटा क्या है? 21, फिर क्या है? 24, फिर क्या है? 27, ठीक है, फिर क्या है? 32, फिर क्या है? 34, ये 32 बोला इसलिए मैंने लिख दिया। फिर 32, फिर 34, फिर 35, फिर 38, फिर 48। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब समझना बात, पहले तो अरेंज कर लिया, फिर देखो कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। ये मैंने तुम्हें एपी में समझाया था मिडिल टर्म निकालते वक्त, है ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है तो मीडियन क्या हो जाता है? n है। n प्लस 1/2th टर्म विल बी माई मीडियन। मतलब अगर यह 9 है तो 9 प्लस 1/2, मतलब कि 5वें नंबर पे जो आ रही है टर्म वो मिडिल है। 1 2 3 4 5, दिस इज माई मीडियन। आगे बात समझ में? कितनी बात समझ में आती है? n प्लस 1/2th टर्म 9 है, ऑड है तो n प्लस 1/2।
9 प्लस 1 10, 10/2 मतलब 5वां टर्म। अगर n इवन है, n अगर इवन है तो मीडियन होती है, सुन लो मेरी बात, मीडियन होती है n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2। अब क्योंकि नंबर्स हैं, हमने एपी में टर्म निकालनी थी तो इसलिए वहाँ पर हम बाय 2 करके उसका मिडिल टर्म नहीं निकालते थे। मिडिल टर्म हम उसमें 2 ले लेते, एपी के अंदर 2 मिडिल टर्म निकालते थे। भाई एक ये वाली भी हो सकती है, एक ये वाली भी हो सकती है, उसके बीच का नंबर नहीं निकालते, वो टर्म निकालनी थी। ठीक, अब यहाँ नंबरों के बीच का मीडियन निकालना है, तो इसलिए अगर मान लो यहाँ पर 52 भी होता, सपोज करो, तो आपके पास 10 टर्म हो जाती, तो 10 टर्म हो जाती तो 10/2, n/2 मतलब 10/2 मतलब 5th टर्म प्लस 6th टर्म उससे अगली अपॉन 2। अब 5वीं टर्म कौन सी है? 1 2 3 4 5 और छठी, तो 32 प्लस 34 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 66/2 मतलब 33 मेरा क्या हो जाता? मीडियन हो जाता। समझ में आ गई बात? आ गई क्या? अरे यार मत पूछा कर, इस पे ध्यान दिया कर जो पढ़ा रहा हूँ, दिमाग में एम्पेरिकल फॉर्मूला लगा रही मत लगाए, उसे नहीं कर। अभी फिर मीडियन सीख पहले, बाद में जो हमने ये लाइन नंबर है वो सारे, हाँ इसका मीडियन निकालना है। इन नंबर्स का मीडियन निकाल, इसका नहीं, इन नंबर्स के बीच में जो सेंटर में नंबर आएगा उसका निकाल। जब आप मीडियन निकालेगा हाँ। वो तो उसमें आएगी, उसमें नहीं, इसका मतलब समझा रहा हूँ क्या कह रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जब तक ये समझ में नहीं आएगा, जब तक आगे समझ में नहीं आएगा, फिर फॉर्मूला रट्टा मारोगे और उसको जो है लिख के आ जाओ। तो चीज़ों को समझ लिया करो क्या कह रहा है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, कोई कितनी बार रिपीट हो रही है, रेपिटेशन। ठीक है, तो अब आप सबसे पहले क्या करो, इसको निकालो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्या करो, फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक आप लोगों से और मैंने पहले भी रिक्वेस्ट, ये बड़ी समस्या वाली बात है। मैं क्या तेरे को ये ऐड करना सिखा रहा हूँ? नहीं सर, आप कह रहे ना कि जो सोल्यूशन है तो वो 120 है। अभी मैंने मीडियन निकालने सिखा दिया, तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्यों ऐड करा रहा हूँ भाई? मैं तो सीधे ऐड कर दूंगा अगर समेशन एफ ही चाहिए मुझे तो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज होगा जब तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करा रहा हूँ, है ना? नहीं तो इस कॉलम को क्यों बनाऊंगा, यही सीधे ऐड कर दूंगा, 120 होता है। अब सी को क्या करना है, अब जब ये एफ जो है समेशन एफ, इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्म्स होगी ना, ये क्या होगी? नंबर ऑफ टर्म्स। तो जितनी नंबर ऑफ टर्म्स होती है, मिडिल टर्म क्या होती है? n/2, बीच की टर्म भी तो होती है n/2। तो आप इसको n/2 कर लो, मतलब n/2 कितना आ गया? 120/2 दैट इज 60। ध्यान से समझना। अब ये 60 नंबर जो है 60 किन दो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज के बीच में आ रहा है? 45 से 65 के बीच में आ रहा है। बात समझ में आ गई? अब जो बड़ा वाला नंबर है जिसके सामने जो बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इन दो नंबर के बीच में 60 है ना, तो 60 45 से तो आगे आ गया। तो जो 65 के सामने वाला x है वो तुम्हारा मीडियन हो जाएगा। अब मैं इसको समझाऊंगा छोटे क्वेश्चन, छोटे उससे, ये तो बहुत बड़ा है तो इसको लिखना बहुत टफ है। हाँ बेटा, क्या नहीं समझ में आया? नंबर ऑफ टर्म्स, ये समय f क्या होता है, कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो अगर सबको जोड़ूंगा 120 आया, इसका मतलब 120 नंबर है मेरे पास, ऐसे x 1 2 3 4 5 6 120 नंबर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं। जैसे मैं 1 8 बार लिख दूँ, 2 10 बार लिख दूँ, 3 11 बार लिख दूँ, बात समझ में आ रही है? तो ये ऐसे 120 नंबर है टोटल, जैसे पिछले वाले में लिखा था हमने। n उसको ही तो माना था, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, जैसे 9 ली थी या 10 ली थी ना। अब इसमें आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मैं इसको बना के दिखा रहा हूँ, पहले समझो। ये अभी बोल जाओ कि भाई ऐसा कुछ है। अब मैं इसको फ्रीक्वेंसी को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, है ना, नंबर भी छोटे कर देता हूँ थोड़ा। फ्रीक्वेंसी मान लो 2 3 4 5 2 8 बड़ा हो जाएगा, 5 ही कर दो।
ठीक है 3 ज़्यादा बड़े क्यों नंबर लेने, जब लिखना पड़ेगा। अब इसका मतलब समझा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 1 2 बार आ रहा है, 2 3 बार आ रहा है, 3 4 बार, 4 2 बार आ रहा है, 5 5 बार आ रहा है, और 6 3 बार। कितनी बार समझ में आ गई? इसको ऐसे लिखने का मतलब ये है, फ्रीक्वेंसी मतलब ये। अब मैंने क्या कहा आपसे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो। क्यूमुलेटिव मतलब ये 2 सेम, फिर ये 5, फिर ये 9, फिर ये 11, मल्टीप्लाई मत कर देना, 16 और अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। इसका मतलब ये हमने जो जोड़ कराया ठीक कराया। समेशन ऑफ एफ कितना है हमारा 19, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 19। अब n/2 निकालो जरा, तो 19/2, तो 19/2 कितना हो गया 9.5। अब 9.5 तो टर्म होगी नहीं, 9.5 तो टर्म होगी नहीं, तो 9.5 किन दो नंबर के बीच में आ रहा है 9 और 11 के बीच में आ रहा है। तो 11 के सामने क्या आ रहा है 4, ये मेरा मीडियन होना चाहिए, होना चाहिए नहीं। अब जरा इसमें ये कितनी टर्म्स थी, इसको नॉर्मल वाले तरीके से कर रहे हैं जो अभी हमने सीखा था पहली बार, कि नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो तो क्या हो, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो तो क्या हो। तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है ना मेरे पास यहाँ, तो इसका मतलब 20/2, मतलब 10th टर्म जो है मेरी वो मीडियन होनी चाहिए ना, n+1/2th टर्म भी तो मीडियन होनी चाहिए जब ऑड होता है। तो n कितना है 19 + 1 20, 20/2, मतलब जो 10th टर्म है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मेरा मीडियन क्या निकला, यहाँ से भी निकला वहाँ से निकला। आज बात समझ में आ गई? हाँ बोलो। जिन दो नंबर्स के बीच में n/2 आ रहा है उसमें से जो बड़ा नंबर है उसके सामने वाला मीडियन। समझ में आ गई बात? जिन दो नंबर्स के बीच में n/2 आ रहा है उसमें से जो बड़ा नंबर है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसके सामने वाला x मीडियन। ये तो मैंने यहाँ भी दिखा दिया और यहाँ भी दिखा दिया। मीडियन तो मीडियन मतलब बीच का नंबर होता है, तो बीच का ही तो बताया सर 1 2 3 और नीचे 5 6 7। यार, ये इसकी बुद्धि में ना कहीं आता ही नहीं है। अब की बार यही आएगा। अब अगर क्लास इंटरवल गिवन हो, बेटा जा ध्यान दो भाई। अब अगर बेटा इधर ध्यान, अब क्लास इंटरवल अगर गिवन हो, किसी क्वेश्चन में क्लास इंटरवल अगर गिवन हो तो मैं मीडियन कैसे निकालूं। अब क्लास इंटरवल में गिवन है, मान लो क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, ध्यान से समझ रहे इसको, अब क्यों करना है वो भी समझाऊंगा। जैसे मेरे को क्लास इंटरवल दे रखा है 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 से 25 से 45 पे जाते हैं, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 40। ये क्लास इंटरवल गिवन है। फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको 5 6 15 10 5 4 2 2। अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब ये है मैं x निकाल लूँ पहले तो, x चाहिए होता है, ठीक है, इसमें नहीं चाहिए मुझे x, इसमें क्या चाहिए, इसमें फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का, ये होता है L + n/2 - CF/f × h। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है, मैं बताऊंगा, 2 मिनट रुक जाओ, रिकॉर्डिंग हो रही है ठीक। अब L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ध्यान से समझा करो, ऑफ मीडियन क्लास। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ टर्म्स या समेशन f, यही तो n है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी लेनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास।
अभी समझाऊंगा, सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। और फ्रीक्वेंसी कौन सी? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। और एच तो बताइए तुम्हें, क्लास। तो पहला काम तो आपको ये फॉर्मूला याद करना है ना, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ ब्रैकेट में अपॉन एफ इंटू एच। इसके साथ नहीं है पूरा, इतने हिस्से के नीचे अपॉन है, ध्यान रखो। अब यहाँ आ जाओ, सबसे पहला काम आपको क्या करना है जी? सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो पहला 5, फिर 11, फिर 26, 36, 41, 45, 47, 49। ये समेशन है तुम्हारा। ऐड कर लेना, तुम देख लेना, मैंने तो बता दिया, काम तुम्हारा है, गलती तुम्हारी होगी मेरी नहीं। ठीक है, अब ध्यान से देखो। अब n/2 करो, n/2 करोगे तो क्या आएगा? 49/2, 24.5 है ना। n/2 को ये n है ना, n/2 करोगे तो 24.5 आ गया, इसका आधा। अब 24.5 कहाँ लाई कर रहा है? इसके और इसके बीच में कर रहा है ना। अब इसके सामने वाली जो क्लास है वो मीडियन क्लास, उसके मीडियन क्लास। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मिडिल वैल्यू निकाल लेते हैं x, और इसके सामने जो x आ रहा है उसको लिख देते हैं भाई ये मीडियन हो गया। गलत, ये गलती नहीं करके आना। अभी x निकालो और मिडिल वैल्यू के सामने जो x है वो ये कर दिया। क्यों नहीं करना? क्योंकि क्लास इंटरवल में 10.1 वाले बच्चे भी होंगे, 10.5 वाले भी होंगे, 11 वाले भी होंगे, 11.5, 11.7 वाले भी होंगे। इसमें सारे बच्चे आ रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। 10 से 15 के बीच के नंबर, या 10 से 15 के बीच में कुछ भी जो नंबर आए वो इसके बीच में आगे पास होंगे। क्या n/2 निकाला, 24.5 किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है? तो बड़े नंबर के सामने वाला क्लास जो है वो मीडियन क्लास। अब आप आ जाओ, इसमें क्या है, इसकी लोअर लिमिट क्या है जी? L। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है? तो वो लिखो 15। n/2 ये n ही तो था, बाई 2 तुमने निकाला ही था, 24.5 क्या लिख दें माइनस। अब जो मीडियन क्लास है इससे पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास है उससे पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो 11। और फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास मतलब ये है, ब्रैकेट डाल दो, इनटू इनका डिफरेंस 5 से। अब ये आपका मीडियन आ जाएगा 15 प्लस ये कितना बच गया जी? 13.5 डिवाइडेड बाई कितना हो गया? हाँ कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, इससे काट दो 4.5, तो 19.5 इज योर। और अगर तुम वैसे निकालते मिड वैल्यू से, तो इन दोनों का मिड वैल्यू क्या होती? 17.5। तो तुम तो 17.5 बता देते, और निकला क्या? सर वो गलत था। गलत। मैंने तेरे को यही तो लॉजिक समझा रहा हूँ, क्योंकि इसके बीच में कितने बच्चे हैं, कितने के हैं मेरे को नहीं पता ना, कितने कितने नंबर के हैं। ये तो तुमने इंटरवल ले लिया यहाँ से यहाँ तक, अब उसके बीच में कितने बच्चे आए मुझे क्या पता, किसके कितने हैं? फ्रीक्वेंसी नहीं, ये फ्रीक्वेंसी तो है ही है। इसके अलावा ये 15 बच्चों में से ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके 19.5 आए, और कितने ऐसे होंगे जिनके 15.5 ही हो, किसी के 15 भी होंगे, लोअर लिमिट में इंक्लूडेड होती है 15। नहीं 9th में तुमने ही कराई, क्लास इंटरवल नहीं करा तुमने, सिंपल x f का पता नहीं करा मेरे को लगता सिर्फ x का ही करा था 9th में, वो भी कट गया था। ये समझ में आ गया सब बच्चों को? अच्छे से ये फॉर्मूला लिख लो और ये सब चीजें लिख लो, सब फटाफट जल्दी करो। तुझे आ गया मन समझ में? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से एक है, NCERT का क्वेश्चन है, तो ये मैं बता रहा हूँ यहाँ से सब कुछ, तो बस ध्यान से देखना क्या करा रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ।
ऐसा क्वेश्चन फॉर्मूला आपके पास है, बात नहीं करी बिल्कुल। तो पहला काम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो ये दो पहले ऐसे ही, फिर ये इसको जोड़ा तो 7, इसको जोड़ा तो 7 + x, इसे जोड़ा तो 19 + x, इसे जोड़ा तो 36 + x, 56 + x, 56 + x + y, फिर ये इसमें जोड़ूंगा तो कितना आएगा 65 + x + 5, फिर आएगा 72 + x + y, फिर आएगा 76 + x। ऐड करते जा रहे हैं, क्रॉस करते हैं ऐसे, या ऐसे, ठीक है। तो अब जो ये आया वो इसके बराबर होना चाहिए, 76 + x + y = 100, x + y कितना आ गया 24। एक इक्वेशन तैयार। समझ में आ गई बात? पेन नीचे रख दे, फिर समझ में नहीं आएगा समझाऊंगा नहीं, मैं कई बार कह चुका है बात। x + y = 24, मीडियन दे रखा है आपको 525। तो सबसे पहले देखो जब मीडियन 525 है तो मीडियन क्लास क्या होगी ये, क्योंकि कोई भी मीडियन अपनी क्लास में ही लाई करेगा। जैसे अभी हमने करा था 19.5 आया था, तो वो 15 से 20 के बीच में तो था, तो जो क्लास उसकी मीडियन क्लास थी उसके बीच में आना चाहिए वो। तो अगर 525 मीडियन गिवन है तो देखो किसके बीच में आ रहा थी, 500 से 600 के बीच में आ रहा है, तो मीडियन क्लास ये होगी मेरी, दिस इज माय मीडियन क्लास, ठीक है। अब मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है, यहाँ डाल दो, मीडियन कितना है 525, लोअर लिमिट है 500, n/2 मतलब 100, 100/2 तो ये होंगे 50, तो यहाँ लिख दो 50। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी, मीडियन क्लास से पहले वाली, तो -36 + x ब्रैकेट में डाल के करना, नहीं तो गलत हो जाएगा, साइन चेंज करना भूल जाओगे। इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी 20 × 100 h क्लास इंटरवल, तो 20 × 100 तो यही कर दो, और ये इसको इधर ले आओ 25 रहेगी, और ये इसको सॉल्व करोगे तो 50 - 37 होगा 14 -x है ना, × 5, 5 से भी कट कर लो इसको, तो x कितना आ गया 14 - 5 9, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक आ गई 9, इसको यहाँ डाल दो। तो x + y आपको क्या दे रखा था, क्या आया था हमारा 24, तो y कितना आ जाएगा 24 - 9 कितना हो गया 15, ठीक है। तो y कितना आ गई थी 50, बस ये आंसर हो पीछे सर ये सब गया। हाँ आसान है, मीन से ही नहीं वो भी इजी है यार, तू कर तो सही जब। अरे यार ये तो मैं रिकॉर्डिंग अभी, मीडियन गिवन है, सम ऑफ f गिवन है, आपको x और y निकालनी है, ये मीडियन गिवन है, दिस इज मीडियन, तो मीडियन 28.5 है, क्या मीडियन क्लास होगी 20, तो ये मीडियन क्लास होगी। फॉर्मूला लिख लो, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L + n/2 - CF/f × h। पहले CF निकालिए, 5 + x, 25 + x, 40 + x, 40 + x + y, 45 + x + y आ गया। इसका मतलब 45 + x + y किसके बराबर आ गई, 60 के बराबर आ गई। ये समेशन f होता है, x + y कितना हो गया 50, ये पहली इक्वेशन आ गई। अब लोअर लिमिट क्या है, ये लोअर लिमिट है 20, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, n/2 मतलब इसका आधा, ये n है, n का आधा 30, तो 30 हो गया, माइनस मीडियन क्लास से ऊपर वाली CF, इसे मार्क कर लिया करो पहले, और ये f फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, तो ब्रैकेट में रखना 5 + x, बिना ब्रैकेट के लिखोगे तो गलत हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी कितनी 20, h कितना 10, ये कट गया इससे, और मीडियन कितना है 28.5। अब इसको इधर लाओ पहले तो 8.5 रह जाएगा, 20 माइनस कर देंगे तो, और ये कितना हो गया जी 25 - x/2, ऐसे आया ना 25 - x/2, इसको इधर ले आओ 17 हो गए, x कितना हो गया 25 - 17 कितना हो गया जी 8, x की वैल्यू क्या आ गई 8, इसको यहाँ डाल दो, तो y कितना आ गया 15 - 8 दैट इज 7, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो x भी आ गया और समझ में आ गई। इक्वेशन बनाने के बाद क्या करना है?
ये तो आ ही गया, फॉर्मूले में डाल दे, वहाँ से एक वैल्यू आ जाएगी, उसको इसमें डाल दे।